मैं कमलेश आपका स्वागत करता हूं नेशनल डिफेंस कैरियर एकेडमी जयपुर में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई इंग्लिश की क्लास नहीं लेके आया हूं। आज एक डिफरेंट क्लास आपके सामने पेश करने वाला हूं और ये क्लास एक स्पेशल है आपके लिए और एक इंफॉर्मेटिव है ना, कि कैरियर से रिलेटेड है, आपके कैरियर से रिलेटेड है कि आफ्टर 12th है ना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और कौन से मतलब कौन से सेक्टर में हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी प्लस। देखिए बीएससी प्लस जो डिफेंस है, डिफेंस मींस यदि हम बात करें कि देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है 12th के बाद कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस चीज को लेकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कुछ बातें। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 12th के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं रहता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए, मैं ये जो डिफेंस है ना, डिफेंस का मतलब अक्सर जो साइंस से जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। लेकिन आपको नॉलेज है कि बीएससी, केवल बीएससी करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, और केवल बीएससी बेस के ऊपर हमें कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है, या कोई भी मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो बीएससी के ऊपर हमें मतलब कोई भी नौकरी दे दे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ही 12th के बाद ही हमें क्यों ना कोई नौकरी या कोई जॉब ऐसी प्राप्त करे, है ना, तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा, या हम एक अच्छे मतलब हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, तो हमें वो करना चाहिए। ठीक है ना, उसको मैं लेकर आपको ये बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, डिफेंस क्या है। डिफेंस के अंदर बच्चों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर, है ना, 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हकीकत में डिफेंस डिफेंस जो है, यानी डिफेंस की जो वैकेंसीज है वो कितनी आती है, या मतलब क्या फायदा है उनसे, है ना, और सिक्योर है कि नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, डिफेंस में क्या होता है ना, नेवी हो गया, नेवी जो होता है वो भी डिफेंस के अंदर ही होता है। ठीक है ना, एयरफोर्स हो गया, ये सारी एग्जाम्स है ना होती है, और एनडी हो गया, है ना। इनकी प्रिपरेशन के लिए हमें मतलब इनकी प्रिपरेशन करनी है, और इसी के साथ हमें क्या करना है, बीएससी करनी है। वो चीज हमें, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद में, है ना, या बीएससी के बाद में एसएससी करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ना। उनको छोड़कर, या उनसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि आफ्टर 12th, है ना, हम 18 या 19 साल की जो उम्र होती है, उस उम्र में हम एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर ले, ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, ये डिफेंस में है, हमारे लिए ऑप्शन है 12th वाले बच्चों के लिए, है ना। हम एयरफोर्स में, हम और नेवी में, एनडीए में लगभग हर एवरी ईयर, है ना, 11,000 वैकेंसीज आती है, 11,000 वैकेंसीज लगभग आती है, और 6 मंथ के बाद इसका एग्जाम होता है, यानी 6 मंथ से वैकेंसी आती है। तो क्यों ना हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, देखिए बहुत सारी कोचिंग्स, बहुत सारे ऐसी मतलब इंस्टीट्यूट है जो इसकी तैयारी करवाते हैं, लेकिन तैयारी तो करवाते हैं लेकिन कुछ अच्छी फैसिलिटीज नहीं दे पाते हो, है ना। और वो फैसिलिटीज हम देंगे, है ना, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है पूरा डेडिकेट है इसके लिए, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस की जो भी एग्जाम्स है उनके लिए। तो हमें क्यों ना ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए, है ना। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, हम कोई इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट आपको 4 मंथ्स में, है ना, क्या कर रहा है, कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है और बोल रहा है कि हम आपको एयरफोर्स, नेवी या एनडीए में सिलेक्शन देंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों, ध्यान रखिएगा। आपने 12th पास की है, आपने 10th पास की है, 9th पास की है, आपने देखा होगा कि हमें 10th पास करने के लिए 1 ईयर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? 8th पास करने के लिए 1 ईयर चाहिए, है ना, 12th पास करने के लिए 1 ईयर चाहिए। क्यों? है ना, और हमारा सिलेबस भी, है ना, साल में 3 बार मतलब रिवीजन होना चाहिए सिलेबस का, तब जाके हमारी अच्छी परसेंटेज बनती है। ऐसा होता है। फिर हम यहां उम्मीद क्यों लगा लेते हैं कि हम जब 12th पास करने में, है ना, 10th पास करने में हमें 1 साल चाहिए, तो यहां क्या हम
1 साल नहीं दे सकते अपनी नौकरी के लिए। दूसरी बात, क्या 4 मंथ्स में 4 मंथ्स में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो? वहां क्या होता है ना, आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी, है ना कहीं आप अटक जाओगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज हमें नहीं करना है। देखिएगा दोस्तों, सोचो आप एक बार, कोई इंस्टीट्यूट आपसे, है ना, 4 महीने का, है ना, 15,000 या, है ना, 18,000 मान लो फीस ले रहा है। ठीक है ना, 18,000 फीस ले रहा है और आपको वो फैसिलिटी 18,000 में आप सोच सकते हो क्या क्या फैसिलिटी देगा, है ना। ऐसा नहीं है, केवल वो 4 महीने आपको करवाएगा और कोर्स भी पूरा नहीं होगा, है ना, जल्दीबाजी में हरली बरली में काम होगा। ठीक है, तो उससे आपको बहुत मतलब कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे आप, है ना। इसलिए जो 12 मंथ्स वाला कोई भी इंस्टीट्यूट, है ना, कोई भी कोचिंग, हमारी मैं बात नहीं कर रहा, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, कोई भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, जो कोचिंग आपको 12 मंथ्स की कोचिंग दे रहा है ना, उस इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी नौकरी के लिए हमारा कैरियर है, उस कैरियर को हम पाने के लिए क्या हम 1 साल नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जो 1 ईयर का जो कोर्स होता है उस वो लेना चाहिए हमें, और, है ना, उसी को हमें चूज करना चाहिए। चाहे फीस ज्यादा ले ले, कम या ज्यादा, डजंट मैटर, बिकॉज फीस यदि कोई इंस्टीट्यूट कम ले रहा है तो कम फैसिलिटी देगा, ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा फैसिलिटी देगा, है ना। और मैं आपके सामने इंग्लिश, ना, लेके आऊंगा एनडीए एयरफोर्स नेवी इसके लिए, और 100% मैं वादा करता हूं कि आपको इसके अंदर मजबूत, है ना, एक दीवार की तरह हम खड़े रहेंगे, जिससे कि हम इधर उधर नहीं हो पाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम अटैक करेंगे, सीधा क्वेश्चन के ऊपर अटैक करेंगे और उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा सर, जो हमारे मैथ वाले सर है, फिजिक्स वाले सर है, बिल्कुल जो भी क्लासेस हो रही है कंटिन्यू अभी यूट्यूब पे आपका डल रहा है ना, और उसको हमें ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वो क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी जल्दी, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए, अब हमारे यहाँ क्या होता है, बीएससी प्लस डिफेंस की जो प्रिपरेशन है वो करवाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए, है ना, ऐसा ऑप्शन ही चूज करना चाहिए। और आपको यहां बहुत सारी फैसिलिटीज भी इसके साथ मिलेगी, है ना। और हम बात करें, बहुत ही कम उम्र में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही कम उम्र में आप अच्छी पोस्ट पा सकते हो, और हमारा जो जॉब है ना इसके अंदर सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए, है ना, यानी पीपी जिसको पीपी बोलते हैं जिसको ना, उस मॉडल के तहत मतलब प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया है। लेकिन ये जो एयरफोर्स नेवी या जो ये है ना इंडियन आर्मी है ना, या डिफेंस जो है, डिफेंस से रिलेटेड, वो कभी भी मतलब प्राइवेट मोड पे नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। एक तो ये है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैकेंसीज में पेंशन बंद कर दी है। एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर पेंशन आपको मिलेगी, है ना, रिटायरमेंट के बाद। और इसके साथ ही आप बहुत सारी आपको फैसिलिटीज इसके अंदर मिलती है, बहुत कुछ इसमें मिलता है। और एक मतलब जो एक हमारी जो एज होती है, इस एज के अंदर जो हमें पाना चाहिए वो हम नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाते हैं। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए एक सही दिशा हमें चूज करनी है। और उस सही दिशा, ये जो मेरी जो मैंने बताया है, आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो हमें क्यों ना इस फील्ड को हमें चूज करना चाहिए। सोचो आप, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो एसएससी करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। आप एक बार सोचिएगा, एसएससी करोगे तो आपको चाहिए एज वहां पर, है ना, यदि आप 12th बेस पे करते हो, है ना, तो 18 बिल्कुल 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए आपको, है ना। और यहाँ आप 18 वर्ष में तो नौकरी लग जाओगे, क्योंकि बेसिकली हम बात करें तो 16 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं 12th क्लास में, है ना। तो यदि आप इस फील्ड में आते हो तो आप 18 साल में तो नौकरी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें वो काम करना चाहिए। यदि आप एसएससी की तैयारी के लिए बैठते हो तो आपने एग्जाम दिया, मान लो पास भी कर लिया, तो क्या होता है, वो हाई कोर्ट में अटकी रहती है ना। स्टेट लेवल की एग्जाम्स लेके देख लो आप, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो आज, है ना, 4-4 5-5 साल से वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। और एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल मतलब एग्जाम के बाद बिल्कुल प्रोसेस से, बिल्कुल, है ना, सारे सिस्टम से होता है और जल्दी ही आपको पोस्टिंग दे दी जाती है।
तो हमें इस फील्ड को चूज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, बहुत से पेरेंट्स को ये चीज नॉलेज में नहीं है। तो मैं आपके लिए ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूं कि क्यों ना आप है ना उनको एक बार बताएं, है ना। जिसके पास भी ये वीडियो आता है आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि जिसको नॉलेज नहीं है इस चीज का वो नॉलेज हो। और आप यहां जरूरी नहीं है कि यहां, है ना, आप कहीं पर भी ज्वाइन करें, लेकिन इस ये जो 12th मंथ वाला है ना, ये आप लेके चले, क्योंकि इसके माध्यम से आप प्राप्त, मतलब इसके माध्यम से अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी, और अच्छी तैयारी से आप मतलब अच्छी पोस्ट या जो भी मान लो अच्छी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। और यदि किसी बच्चे के ये है मन में कि नहीं मैं तो एसएससी करूंगा, है ना, नहीं मैं तो आईएएस बनूंगा, आरएएस बनूंगा, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप, है ना, इसके साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो, है ना। बिल्कुल बहुत ही मतलब आपके पास, आप जब ज्वाइन होते हो, ठीक है ना, तो आप जब जाते हो मतलब 5 डेज वर्किंग डे होते हैं ना, 5 डेज होते हैं इसके अंदर, है ना, वर्किंग डे। इसके अलावा टाइमिंग भी बहुत कम होता है, बाकी टाइमिंग आप पढ़ सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ आप जो भी आगे आपके सपने हैं वो भी आप इसमें अचीव कर सकते हो। तो बिल्कुल सेफ जोन मुझे लगता है, और क्यों ना आपको ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है, ठीक है ना, कि वास्तव में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर बिल्कुल सही है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसके अलावा कोई दूसरा फील्ड है जिसके अंदर इतनी जल्दी हमें बहुत कुछ मिल सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर आप ऐसा प्राप्त कर सकते हो। इतना अच्छा जो एरियर है, अच्छा जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर सेफ हो सकता है ना, आने वाली जो पीढ़ी है आपकी वो सेफ हो सकती है। अदरवाइज आप भटकते रहोगे इधर उधर, मुझे पता है, ठीक है। हमने मतलब जो आप आज करने वाले हो वो हम कर चुके हैं। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं नॉलेज आपसे ज्यादा, और हम बता सकते हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है इस एजुकेशन सिस्टम की, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो क्यों ना आपको इस क्लास मतलब जो भी है जो मैंने बताया डिफेंस से रिलेटेड, है ना, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में आपको ज्वाइन करना चाहिए। अभी टाइम आपके पास है, सोच लो, है ना। बीएससी प्लस बीएससी भी हो जाएगी आपकी, और आपको नौकरी भी मिल जाएगी, है ना। ऐसा 100% होगा यदि आप मेहनत करोगे, तो क्यों नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, है ना। और भी कोई आपको इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। और हमारे जो भी कांटेक्ट वीडियो के अंदर आपको कांटेक्ट मिलेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।